दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है, जैसी संगति वैसी गति। मतलब आज हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, हमारा आने वाला कल भी वैसा ही बन जाता है। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो समाज हमें भी अच्छा समझता है, और अगर हम बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो समाज हमें भी बुरा समझता है, हमें भी बुरी नजरों से देखता है, चाहे हमने सारी जिंदगी कोई गलत काम ना किया हो। भगवान राम ने सारी जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन उन्हें भी 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ा था, जिसकी वजह थी उनके आसपास एक गलत व्यक्ति की उपस्थिति, मंत्रा की उपस्थिति। और विभीषण ने राक्षस कुल से पैदा होकर भी अपनी गति सुधार ली, श्री राम जी की संगति की वजह से। इसका मतलब अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हमारा आने वाला कल अच्छा बन जाता है, और बुरे लोगों के आसपास होने से हमारे आने वाला कल बुरा बन जाता है। तभी कहते हैं कि अगर आपके रिश्तेदार भी बुरे इंसान हो तो उनसे भी दूर रहना चाहिए। आज मैं जो कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, उससे हमें एक ही सीख मिलेगी कि अच्छे लोग हमारा अच्छा करे या ना करे, पर हमारा बुरा कभी नहीं करते, और बुरे लोग हमारा बुरा करे या ना करे, लेकिन उनकी बुराई कभी भी हमारी अच्छाई पर भारी पड़ सकती है। उनकी बुराई की वजह से कभी भी हम इस दुनिया में बदनाम हो सकते हैं, अपनी सक्सेस से, अपने टारगेट से, अपने गोल से हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं। ये कहानी है राम की, जो एक छोटे से शहर में रहता था और एक बड़े साधारण से परिवार से ताल्लुक रखता था। राम के पिताजी एक बैंक एम्प्लॉय थे। कहने को उनके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन 4 चीजें जरूर थी: इज्जत से कमाई हुई रोटी, इज्जत से कमाया हुआ कपड़ा, इज्जत से बनाया हुआ मकान, और एक इज्जत की जिंदगी। समाज में राम का परिवार कुछ गिने चुने सबसे शरीफ परिवारों में से एक समझा जाता था। राम का सपना था साइंटिस्ट बनना, इसलिए 12th करने के बाद राम ने दिन रात मेहनत करी और एंट्रेंस एग्जाम्स में एक बहुत अच्छा रैंक स्कोर किया, जिसकी वजह से उसे उसके मन चाहे कॉलेज में फ्री सीट पर एडमिशन मिला। राम की इस कामयाबी से उसके परिवार वाले, उसके परिजन सब बड़े खुश थे। राम का एक बहुत अच्छा दोस्त था जिसका नाम था श्याम। जब श्याम को राम की इस कामयाबी के बारे में पता चला तो श्याम राम को बधाई देने के लिए उसके घर पहुंचा। दोनों ने खूब बातें करी, साथ में बैठकर खाना खाया, और तकरीबन रात को 9 बजे श्याम राम के घर से चला गया। राम को अगले दिन पता चला कि श्याम रात को अपने घर नहीं गया था। श्याम के घर वालों ने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई। जब पुलिस ने श्याम को खोजना शुरू किया तो पुलिस को श्याम की लाश एक खेत में मिली। पूछताछ करने पर पता चला कि आखिरी बार श्याम को राम के घर जाते हुए देखा गया था। अब राम पुलिस की नजरों में इस केस में प्राइम सस्पेक्ट था। पूछताछ करने के लिए, सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने राम को अरेस्ट किया। राम को रिमांड पर लिया गया, उसके साथ मारपीट की गई। कुछ ना पता चलने पर राम को छोड़ दिया गया। फिर कुछ दिनों बाद पुलिस के दूसरे डिपार्टमेंट ने राम को अरेस्ट किया। फिर उसके साथ मारपीट की गई, उसको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया, और कुछ नहीं पता चलने पर राम को फिर छोड़ दिया गया। यह सिलसिला 3 महीने तक चलता रहा, जिसकी वजह से राम मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल टूट चुका था। राम के पिताजी, जो शहर के
सबसे शरीफ व्यक्ति माने जाते थे, वो राम को इस केस से बाहर निकालने के लिए उन लोगों के कदमों पर भी सर झुका रहे थे जिनसे वो बात करना भी पसंद नहीं करते थे। राम के परिवार की सारे शहर में बदनामी हो रही थी। राम को इस केस से बाहर निकालने के लिए राम के पिताजी ने बड़े से बड़े वकीलों का सहारा लिया, जिसके लिए उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ गया। कुछ समय बाद पुलिस को पता चला कि श्याम कुछ गलत लोगों के साथ मिलकर गैर कानूनी काम करता था और उन्हीं लोगों ने झगड़े में श्याम की हत्या कर दी। राम बेकसूर तो साबित हो गया था, लेकिन इस केस में वो अपना सब कुछ खो बैठा था। अपनी पढ़ाई, अपना साइंटिस्ट बनने का सपना, अपना घर, अपनी इज्जत, सब कुछ। जिस समाज में वो बचपन से पला बड़ा, उसी समाज में आज उसका दम घुटता था और उस सब की वजह थी उसकी एक गलत संगत। अगर आप भी राम की तरह अपनी सक्सेस से हमेशा के लिए दूर नहीं होना चाहते, तो एक बात याद रखिएगा कि बुरे लोग चाहे आपका बुरा करे या ना करे, लेकिन उनकी बुराई कभी भी आपकी अच्छाई पर भारी पड़ सकती है। उनकी बुराई की वजह से कभी भी आप अपनी सक्सेस से, अपने टारगेट से, अपने गोल से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं। धन्यवाद।